क्या आप जानते हैं ईश्वर कौन है और कहाँ है? ईश्वर का सबसे बड़ा रहस्य। अगर मैं आपसे पूछूं कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, पहाड़ों में या आसमान के उस पार, शायद आपके मन में कोई जगह आएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस ईश्वर को आप बाहर खोज रहे हैं, क्या उसका कोई अंश आपके भीतर भी मौजूद है? और अगर ईश्वर हर जगह है, तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देते? आज की इस कथा में हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ईश्वर है कौन? मनुष्य जब से इस संसार में आया है, उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता रहा है। ईश्वर कौन है? कोई कहता है ईश्वर मंदिर में है, कोई कहता है ईश्वर मस्जिद में है, कोई उन्हें राम कहता है, कोई कृष्ण, कोई शिव, कोई अल्लाह, कोई परमात्मा। लेकिन एक गहरा प्रश्न फिर भी बाकी रह जाता है। यदि ईश्वर वास्तव में है, तो वे हैं कहाँ? क्या वे आकाश के किसी स्थान पर बैठे हैं? क्या वे किसी मंदिर की मूर्ति के अंदर सीमित हैं? क्या वे केवल पूजा पाठ करने वालों के पास होते हैं? या फिर ईश्वर कोई ऐसी सत्ता है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसके बिना यह पूरा अस्तित्व संभव ही नहीं? भारतीय दर्शन में ईश्वर और परम सत्य को समझने के कई मार्ग मिलते हैं। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के संबंध पर गहरा चिंतन मिलता है, जबकि भगवद गीता ईश्वर को व्यक्तिगत भगवान और व्यापक परम सत्य दोनों दृष्टियों से समझाती है। और यहीं से ईश्वर के रहस्य का असली द्वार खुलता है। ईश्वर को आंखों से क्यों नहीं देख सकते? हमारी आंखें संसार की वस्तुओं को देखती हैं। हम पेड़ देख सकते हैं, नदी देख सकते हैं, पहाड़ देख सकते हैं, मनुष्य का शरीर देख सकते हैं, लेकिन क्या हम चेतना को सीधे देख सकते हैं? नहीं। आप अपने विचारों को देख नहीं सकते, फिर भी विचार आते हैं। आप प्रेम को हाथ में पकड़ नहीं सकते, फिर भी प्रेम का अनुभव होता है। आप हवा को आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हवा के स्पर्श को महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक परंपराओं में ईश्वर को केवल किसी दिखाई देने वाली वस्तु की तरह समझना पर्याप्त नहीं माना गया। ईश्वर को अस्तित्व की मूल सत्ता, चेतना, परम सत्य या भक्ति परंपरा में सर्वव्यापक भगवान के रूप में समझा जाता है। 2. ईश्वर बाहर है या भीतर? अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है, ईश्वर बाहर है या हमारे भीतर? इसका एक सुंदर उत्तर उपनिषदों की परंपरा में मिलता है। वहां आत्मा और ब्रह्म के संबंध पर बार बार विचार किया गया है। छांदोग्य उपनिषद की प्रसिद्ध शिक्षा तत्त्वम् असि, वह तुम हो, इसी गहरे आत्मचिंतन की ओर संकेत करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर ही भगवान बन गया। इसका संकेत इससे कहीं गहरा है। तुम्हारा शरीर बदलता है। बचपन का शरीर अलग था, युवावस्था का शरीर अलग है, बुढ़ापे में शरीर फिर बदल जाएगा। लेकिन इन सभी परिवर्तनों को जानने वाला मैं कौन है? यही प्रश्न आत्मज्ञान की यात्रा शुरू करता है। एक राजा और साधु की कथा। कल्पना कीजिए, एक राजा था। उसके पास बहुत बड़ा राज्य था, सोने के महल थे, हजारों सैनिक थे, बहुत धन था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न था, ईश्वर कहाँ है? एक दिन राजा ने एक वृद्ध साधु को बुलाया और पूछा, महाराज, आप कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है, तो मुझे दिखाइए कि ईश्वर कहाँ है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, पहले मुझे बताइए कि हवा कहाँ है। राजा ने कहा, हवा तो चारों ओर है। साधु ने पूछा, दिखाइए। राजा चुप हो गया। साधु बोले, जिस हवा को आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, उसी प्रकार परम सत्ता को केवल आंखों से देखने की जिद मत कीजिए। राजा ने फिर पूछा, लेकिन मैं ईश्वर को अनुभव कैसे करूं? साधु ने कहा, जिस दिन तुम्हारा मन शांत होगा, उसी दिन तुम्हें वह दिखाई देना शुरू होगा जिसे आंखें नहीं देख सकती। यह कथा हमें एक महत्वपूर्ण बात समझाती है। ईश्वर को खोजने की यात्रा केवल बाहर की यात्रा नहीं है, कभी कभी वह अपने भीतर उतरने की यात्रा भी होती है। फिर ईश्वर हर जगह कैसे हो सकते हैं? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ईश्वर हर जगह हैं, तो क्या वे पेड़ में हैं? हाँ। भक्ति और वेदांत की विभिन्न व्याख्याओं में संसार को परम सत्ता से व्याप्त माना गया है। वैदिक विरासत पर सरकारी स्रोत भी ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र की व्याख्या करते हुए समस्त जगत को ईश्वर से व्याप्त मानने की बात प्रस्तुत करता है। क्या ईश्वर नदी में है? क्या ईश्वर पहाड़ में है?
क्या ईश्वर पशु पक्षियों में है? क्या ईश्वर मनुष्य में है? इस दृष्टि से उत्तर है, ईश्वर को केवल किसी एक स्थान तक सीमित नहीं किया जा सकता। जैसे आकाश को कमरे में बंद नहीं किया जा सकता, वैसे ही परम सत्ता को किसी एक स्थान में सीमित करना कठिन है, शायद। लेकिन फिर मंदिर क्यों जाते हैं? यह भी एक बहुत सुंदर प्रश्न है। अगर ईश्वर हर जगह है, तो मंदिर जाने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि मंदिर केवल ईश्वर को ढूंढने की जगह नहीं है। मंदिर मन को ईश्वर की ओर मोड़ने की जगह भी है। जब मन संसार की हजारों चिंताओं में उलझा होता है, तब मंदिर की घंटी, मंत्र, दीपक और पूजा मन को एकाग्र करने में सहायता कर सकते हैं। मूर्ति को भक्त केवल पत्थर नहीं मानता, उसमें वह अपने आराध्य की उपस्थिति का अनुभव करता है। इसलिए मंदिर का रहस्य केवल पत्थर की मूर्ति में नहीं है। मंदिर मनुष्य के भीतर श्रद्धा जगाने का माध्यम भी है। क्या ईश्वर केवल एक रूप में है? सनातन परंपरा की विशेषता यह है कि परम सत्य को समझने के अनेक मार्ग स्वीकार किए गए हैं। कोई राम को अपना भगवान मानता है, कोई कृष्ण को, कोई शिव को, कोई शक्ति को, कोई निराकार ब्रह्म की उपासना करता है। भगवद गीता में कृष्ण को व्यक्तिगत भगवान और निराकार ब्रह्म दोनों के संदर्भ में समझा जाता है। इसलिए एक भक्त कह सकता है, मेरे भगवान कृष्ण हैं। दूसरा कह सकता है, मेरे भगवान शिव हैं। और कोई कह सकता है, परम सत्य निराकार है। इन अलग अलग दृष्टियों के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक प्रश्न है। क्या परम सत्य को केवल एक ही रूप में सीमित किया जा सकता है? ईश्वर और आत्मा का रहस्य। अब इस कहानी का सबसे गहरा हिस्सा आता है। हम सामान्यतः कहते हैं, यह मेरा शरीर है, यह मेरा मन है, यह मेरे विचार हैं। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया, अगर आप कहते हैं मेरा शरीर, तो शरीर से अलग मेरा कहने वाला कौन है? अगर आप कहते हैं मेरा मन परेशान है, तो मन की परेशानी को जानने वाला कौन है? अगर आप कहते हैं मेरे विचार बदल गए, तो विचारों के बदलने को देखने वाला कौन है? यही साक्षी भाव आध्यात्मिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण विषय है। उपनिषदों में आत्मा को चेतना, जीवन शक्ति और परम वास्तविकता से जुड़े विभिन्न अर्थों में समझाया गया है। इसलिए अष्टावक्र जैसे ज्ञान मार्ग के शिक्षक बार बार मनुष्य को बाहर से भीतर देखने की शिक्षा देते हैं। ईश्वर को पाने के लिए क्या करना होगा? अब प्रश्न आता है, क्या ईश्वर को पाने के लिए जंगल जाना जरूरी है? क्या घर छोड़ना जरूरी है? क्या बहुत धन दान करना जरूरी है? क्या केवल हजारों मंत्र पढ़ना जरूरी है? भक्ति परंपराओं में पूजा, जप और समर्पण महत्वपूर्ण है। ज्ञान मार्ग आत्मचिंतन और आत्मबोध पर जोर देता है, और गीता कर्म, ज्ञान तथा भक्ति को साधना के रूप में जोड़ती है। इसलिए ईश्वर की खोज का रास्ता केवल एक नहीं है। पहला मार्ग, भक्ति। ईश्वर को प्रेम करो, उनका नाम लो, उनके प्रति समर्पण रखो। लेकिन भक्ति केवल शब्दों में नहीं, व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए। दूसरा मार्ग, ज्ञान। अपने आप से पूछो, मैं वास्तव में कौन हूं? क्या मैं केवल शरीर हूं? क्या मैं केवल मन हूं? या इन सब का साक्षी भी हूं? तीसरा मार्ग, कर्म। अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करो, ईमानदारी से काम करो, दूसरों के प्रति अन्याय मत करो, क्योंकि केवल मंदिर में पूजा और बाहर छल, यह आध्यात्मिकता नहीं है। ईश्वर हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारी आंखें बाहर देखती हैं, हमारा मन इच्छाओं में उलझा रहता है। हमें धन चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, दूसरों से आगे निकलना है। हम लगातार भविष्य की चिंता करते हैं और अतीत को पकड़कर बैठे रहते हैं। लेकिन जब मन कुछ क्षणों के लिए शांत होता है, तब मनुष्य अपने भीतर एक अलग प्रकार की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। यही कारण है कि ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन को आध्यात्मिक साधन माना गया है। दंड, ईश्वर कहाँ है? सबसे सरल उत्तर, अगर कोई आपसे पूछे ईश्वर कहाँ है, तो आप कह सकते हैं, जहां जीवन है वहां ईश्वर की खोज की जा सकती है। जहां चेतना है वहां ईश्वर के रहस्य पर विचार किया जा सकता है। और जहां प्रेम, करुणा, सत्य तथा धर्म का प्रकाश है, वहां मनुष्य ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। लेकिन इसे किसी वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण के रूप में समझना चाहिए। क्योंकि ईश्वर का प्रश्न केवल प्रयोगशाला का प्रश्न नहीं है,
यह मनुष्य के अस्तित्व, चेतना और अंतिम सत्य से जुड़ा प्रश्न है। सबसे बड़ा रहस्य, ईश्वर को बाहर खोजते खोजते हम स्वयं को भूल गए। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति के पास बहुत सुंदर चश्मा था। वह चश्मा पहनकर पूरे घर में चश्मा ढूंढ रहा था। वह मेज के नीचे देखता है, अलमारी में देखता है, बिस्तर के नीचे देखता है, लेकिन चश्मा उसके चेहरे पर ही था। उसी प्रकार आध्यात्मिक कथा हमें एक प्रतीक देती है। मनुष्य बाहर संसार में सुख, शांति और पूर्णता खोजता रहता है, लेकिन जिस चेतना के कारण वह संसार को जान रहा है, उस चेतना को जानने की कोशिश बहुत कम करता है। इसीलिए प्रश्न बदलना होगा। पहले हम पूछते हैं, ईश्वर कहाँ है? फिर प्रश्न बनता है, मैं कौन हूं? और शायद यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। 12. ईश्वर का अर्थ केवल मांगना नहीं है। बहुत लोग भगवान के पास जाकर कहते हैं, मुझे पैसा दे दो, मुझे नौकरी दे दो, मेरी समस्या खत्म कर दो, मेरी इच्छा पूरी कर दो। लेकिन आध्यात्मिकता का एक और स्तर है, जहां भक्त कहता है, हे प्रभु, मुझे वह बुद्धि दो जिससे मैं सही मार्ग पहचान सकूं। मुझे शक्ति दो कि कठिन समय में भी सत्य का साथ न छोड़ूं। मुझे ऐसा हृदय दो जिसमें दूसरों के लिए करुणा हो। यहीं प्रार्थना की दिशा बदल जाती है। पहले हम भगवान से संसार मांगते हैं, फिर हम भगवान से भगवान को ही मांगना शुरू करते हैं। ईश्वर और मनुष्य का संबंध। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से दूर हो जाए तो वह रोता है। माँ उसके लिए केवल एक व्यक्ति नहीं होती, वह सुरक्षा है, विश्वास है, प्रेम है। उसी प्रकार भक्त के लिए ईश्वर केवल कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं होते। ईश्वर उसके लिए आश्रय हैं, विश्वास हैं, प्रेम है, जीवन का आधार है। इसलिए कोई कृष्ण को अपना मित्र मानता है, कोई राम को अपना आदर्श मानता है, कोई शिव को अपना आराध्य मानता है, कोई माता को अपना सहारा मानता है। भक्ति में यह संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंटीन। अंतिम रहस्य, ईश्वर को जानना है या मानना? यह प्रश्न आपके वीडियो का सबसे मजबूत भाग बन सकता है। ईश्वर को मानना आसान है, लेकिन ईश्वर को जीवन में उतारना कठिन है। भगवान को मानना है तो सत्य बोलना सीखना होगा। भगवान को मानना है तो दूसरों के दुख को समझना होगा। भगवान को मानना है तो अहंकार कम करना होगा। भगवान को मानना है तो अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। क्योंकि अगर पूजा के बाद भी हमारे व्यवहार में क्रोध, छल, घृणा और अहंकार बढ़ता जाए, तो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन पर विचार करना चाहिए। वीडियो का भावुक समापन। तो आखिर ईश्वर कौन है? शायद इस प्रश्न का उत्तर केवल एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता। भक्त के लिए ईश्वर भगवान है, ज्ञानी के लिए वे परम सत्य हैं। उपनिषदों की दृष्टि में आत्मा और ब्रह्म के संबंध की खोज ईश्वर तत्व को समझने का एक गहरा मार्ग है, और साधक के लिए ईश्वर वह सत्य है जिसकी खोज में मनुष्य बाहर निकलता है और अंततः अपने भीतर झांकना सीखता है। इसलिए अगली बार जब आप मंदिर जाएं, तो केवल यह मत पूछिए, भगवान मुझे क्या देंगे? कुछ क्षण आंखें बंद करके पूछिए, हे प्रभु, मुझे स्वयं को समझने की बुद्धि दीजिए। क्योंकि हो सकता है जिस ईश्वर को हम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहे, उनकी खोज का पहला कदम अपने भीतर शांति पैदा करना ही हो। और शायद यही ईश्वर के रहस्य का सबसे सुंदर द्वार है। राधे राधे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।